अपनी ओर से कुछ और कह रहा हूं। मातो विवेक अलौकिक तोरे, मातो विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे, कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे। हे माता जी, तोरे अलौकिक विवेक, आपके अलौकिक विवेक मेरे अनुग्रह से कबहू न मिटहि। हे माता, आपके अलौकिक ज्ञान मेरी कृपा से कभी नहीं मिटेंगे। कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे। संसार का ज्ञान होना लौकिक ज्ञान है, भगवान का ज्ञान होना यह अलौकिक ज्ञान है। श्री शत्रुपा जी ने उस अलौकिक ज्ञान की चर्चा भी की है। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वह अलौकिक ज्ञान मेरी कृपा से आप में हमेशा बना रहेगा, मेरी कृपा से बना रहेगा। जिसका अभिप्राय ये कि लीला करने के लिए जब मेरी इच्छा होगी तो आपके ज्ञान का तिरोभाव भी होगा। तो मातु विवेक अलौकिक तोरे, भगवान श्री राम जी ने श्री शत्रुपा जी को मां कह करके संबोधित किया। श्री मनु जी महाराज ने पुत्र रूप में मांगा तो उनको नृप ही कहा। क्यों? इसलिए कि तब श्री शत्रुपा जी ने कुछ कहा नहीं था। जब श्री शत्रुपा जी ने अपनी सहमति दिखाई उस वरदान में और श्री राम जी ने इनको माता कहा, तो फिर आगे चल करके श्री मनु जी महाराज को भी तात कहा। यह मर्यादा है, पहले माता तब पिता। और इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज को जब माता श्री सीता जी ने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, तब श्री राम जी ने उनको पुत्र रूप में स्वीकार किया। सुंदरकांड में वर्णन है। भगवान श्री राम जी भाव के भूखे हैं। भक्त जब भाव की स्थापना करता है तो भगवान उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह जिस भाव की स्थापना करें, भगवान अवश्य उसका स्वीकार करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका 79 पद में विभिन्न भावों को दर्शाते हुए कहा, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो,
मोह समान आरत नहीं आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव तू ही ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। तो भाव जीव अपनी ओर से स्थापना करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। श्री शत्रुपा जी ने पुत्र रूप में श्री राम जी को स्वीकार किया है, इसलिए श्री राम जी ने भी इनसे कहा मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहू न मीटही अनुग्रह मोरे। भगवान श्री राम जी जानते हैं कि जो हमारे पिताजी बनेंगे श्री मनु जी महाराज, इनको तो मेरे वियोग में मृत्यु होगी। क्यों? कहा इनको तापस मुनि का श्राप रहेगा। तापस मुनि का श्राप रहेगा, वो फलीभूत होगा। लेकिन माता जी बनी रहेंगी, तो माता जी को अलौकिक ज्ञान श्री राम जी दिए, और यह ज्ञान अवतार काल में बना हुआ है। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेदक है स्तुति में। और जब श्री राम जी अन्नप्राशन के दिन अपना विराट स्वरूप माता श्री कौशल्या जी को दिखाते हैं, तब भी माता मन में यह सोच करके डर जाती हैं, अस्तुति करि न जाई भय माना जगत पिता मैं सुत करि जाना। अस्तुति करि न जाई भय माना जगत पिता मैं सुत करि जाना। जगत के पिता को मैंने पुत्र करके समझाया। तो यह अलौकिक ज्ञान इनमें हमेशा बना रहा है। बंदी चरण मनु कहे ओ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी। बंदी चरण मनु कहे ओ बहोरी। बंदी चरण मनु कहे ओ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी। श्री कौशल्या जी ने ऐश्वर्य प्रधान वरदान मांगा है, और श्री मनु जी महाराज ने माधुर्य प्रधान वरदान मांगा है। श्री मनु जी महाराज ने सोचा कि मैंने इनको अपना पुत्र होने के लिए वरदान मांगा है, तो वरदान तो यही रहेगा। और मेरा भाव इनमें पुत्र का ही बना रहे। परंतु संसार में पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो पिता का स्नेह कम हो जाता है। मेरा स्नेह कम न हो, मेरा स्नेह हमेशा वैसे ही बना रहे, इसलिए फिर से मनु जी महाराज वरदान मांगते हैं। बंदे चरण मनु कहे ओ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे प्रभु, मेरी एक और विनती है, मेरी एक और प्रार्थना है। प्रभु, मैं कुछ और मांगना चाहता हूं।
अच्छा, मनु जी जब जब वरदान मांगते हैं तो चरण वंदन करके ही वरदान मांगते हैं। इसलिए बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक तब पदरति हो, सुत विषयिक तब पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहौ के न को, मोहि बड़ मूढ़ कहे के न को। सुत विषयिक तब पदरति हो। सुत विषयिक माने पुत्र संबंध से, सुत विषयिक अर्थात पुत्र विषय से, पुत्र संबंध से। तब पदरति हो, तब आपके पद माने चरण में, रति माने प्रेम प्राप्त हो। मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न को, मोहि मुझे को बड़ मूढ़ किन कहो। मोहि मुझे कोई बहुत बड़ा मूर्ख क्यों न कहे। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, इसका परवाह नहीं है। सुत विषयिक तब पदरति हो। श्री शत्रुपा जी ने ऐश्वर्य प्रधान भक्ति मांगा है और श्री मनु जी महाराज माधुर्य प्रधान भक्ति मांग रहे हैं। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि पुत्र विषय से, अर्थात पुत्र संबंध से। आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम हो, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। लोग भले ही मुझे मूढ़ कहें, इसकी कोई चिंता मुझे नहीं है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज के हृदय में ऐसा वात्सल्य प्रगाढ़ था, ऐसा माधुर्य प्रगाढ़ था कि जब कभी भगवान का ईश्वरत्व स्मरण में आता भी था तो वह स्थिर नहीं रहता था। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लेकिन वह स्थिर नहीं रहा। सुमेरी राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। सुमेरी राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। लरिका श्रमित उनीत बस, शयन करावहु जाई। अस कही के विश्राम गृह, राम चरण चित लाई। ये सब ऐश्वर्य भाव है, कभी कभी देखने को मिलता है। आजस हो जग सुजस नसाओ, नरक पड़ो बड़ो सुरपुर जाओ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। लोचन ओट राम जनि होहि। ये ऐश्वर्य कभी कभी उदय होता है। जैसे सजल घोर बादल में बिजली चमक जाती हो, वैसे ही प्रगाढ़ माधुर्य में, वात्सल्य में कभी कभी ऐश्वर्य उदित हो जाता है, लेकिन वह स्थिर नहीं रहता है। क्योंकि श्री मनु जी महाराज वरदान मांग रहे हैं पुत्र विषय से ही, अर्थात अपने पुत्र के चरण में मेरा प्रेम रहना चाहिए।
पुत्र विषय यह माधुर्य है, तब पद रति हो ऐश्वर्य है। मोहि बड़ मूढ़ कहे कृपु। कहने का भाव यह है, जो भगवान को ना समझे ना जाने वह मूढ़ है। जो भगवान को ना जान पावे वह मूढ़ है। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति ही मूढ़ परे तम कूप। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति ही मूढ़ परे तम कूप। मूढ़ है, मूर्ख है, जो श्री राम जी को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते हैं। लेकिन जो भगवान को पाकर भी न जाने, दिन रात भगवान के साथ में रहकर भी उनकी भगवत्ता को न जाने, तो वह है बड़ मूढ़ है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं, लोग मुझे भले ही बड़ा मूर्ख कहे कि देखो दशरथ राजा बड़ा मूर्ख है, राम जी को नहीं पहचानते, कहने दीजिए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महर्षि विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे कि राजन, तुम नहीं जानते हो श्री राम जी कौन है। बूझिए वामदेव और कुल गुरु, तुम पुनि परम सयान। इनका अवतार हुआ है यह समझो। अर्थात श्री विश्वामित्र जी कहना ये चाहते हैं कि तुम इनको जानते नहीं हो, और श्री मनु जी यही तो वरदान पा रहे हैं कि मैं आपको ना जानूं, कि आप भगवान हैं। मैं आपको यही जानूं क्या, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, बस यही जानता हूं। ऐसा प्रगाढ़ वात्सल्य, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम कि गोस्वामी जी इनकी वंदना करते हैं तो कहते हैं, बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, विचरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणेव परिहरे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। जब लंका में श्री चक्रवर्ती जी महाराज स्वर्ग से आते हैं तो श्री राम जी से कहते हैं, राम, हे मेरे राघव, आपके बिना मुझे स्वर्ग में भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे कोई आनंद नहीं आता, मुझे सुख नहीं मिलता स्वर्ग। ऐसा प्रगाढ़ वात्सल्य। तब श्री राम जी उनको वहां पर ज्ञान प्रदान किए, चितई पितई दिन है दृढ़ ज्ञान। तो सुत विषय तब पद रति हो, मही बड़ मूढ़ कहे किन को। भले मुझे कोई बड़ा मूर्ख कहे कहें, लेकिन आपके चरणों में पुत्र संबंध से ही प्रेम होना चाहिए। और मनि बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम्हि अधीना। मम जीवन तिमी तुम्हि अधीना, मनि बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना। मन बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मनी के बिना फनी और जल के बिना मछली। की जो दशा होती है, आपके बिना मेरी वही दशा हो।
फनी के जीवन मणि के अधीन है, मीना के जीवन जल के अधीन है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना। सरकार, जैसे मणि के बिना सर्प, जल के बिना मछली की दशा होती है, वही दशा आपके बिना मेरी हो। इस वरदान की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन श्री मनु जी महाराज ने माधुर्य प्रधान वरदान मांगा है, तो श्री मनु जी यह चाहते हैं कि मैं अपना जीवन आपके अधीन रखूं। आप जब हो तभी मेरा जीवन रहे, मेरा शरीर रहे। जब आप न हो तो मेरा जीवन न रहे, मेरा शरीर न रहे। श्री मनु जी महाराज भगवान श्री राम जी की इच्छा से ही ऐसा वरदान मांगे हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि अवतार के बाद कुछ इस प्रकार की लीला होगी, जिस लीला में ये दोनों वरदान सफल होंगे। सर्प मणि के बिना मरता तो नहीं है, लेकिन बहुत व्याकुल रहता है, बहुत छटपटाता है, और मरने जैसा ही उसका जीवन हो जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने 67 में लिखा है, मणि बिनु फनी जिए व्याकुल बिहाल रे। तड़पता है। और मछली जल से अलग नहीं होती है, उसको कोई अलग करता है, और जैसे ही कोई अलग करता है तो मछली तड़प कर करके जान दे देती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जी से अलग हो नहीं रहे थे, बल्कि श्री कैकेयी ने अलग किया। फिर श्री चक्रवर्ती जी महाराज तड़प करके अपना जान दे दिए। मणि बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। यह दोनों वरदान समय से सफल हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि श्री राम जी इस बात को जान रहे हैं कि तापस मुनि का श्राप भी सफल होना है। जब मैं वन के लिए यात्रा करूंगा तब। पुत्र के विरह में मृत्यु, यह विधान पहले बन जाता है। तो मणि बिनु फनी, यह तब सफल हुआ है, वरदान पूरा हुआ है। कब? जब महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के बक्सर से जनकपुर पहुंच गए। यद्यपि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत समझाया महाराज को, तब महाराज श्री राम लक्ष्मण जी को श्री विश्वामित्र जी के साथ जाने दिए। फिर भी श्री राम जी के बिना महाराज की दशा वैसी ही थी जैसे कि मणि के बिना सर्प की दशा होती है।
जब जनकपुर से पत्रिका आई तो महाराज को कितना उल्लास हुआ, कितना सुख हुआ, यह उस प्रसंग को पढ़ने पर समझ में आता है। करी प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही, बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहु के ही देश, सुनि स्नेह साने बचन, बाँचे बहुरी नरेश। जब श्री भरतलाल जी ने पूछा तो फिर प्रेम में परिपूरित होकर के महाराज पत्रिका पढ़ने लगे। इतना प्रेम। और जब बाराती लेकर के जनकपुर पहुंचे हैं, श्री जनक जी महाराज ने इनको जनवास में ठहराया। महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के श्री चक्रवर्ती जी के पास पहुंचे और जैसे ही पुत्र को देखा तो गोस्वामी जी ने कहा, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, सुत ही लाई दुसा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मानो मरे हुए शरीर में प्राण से भेंट हो गई। जल बिनु मीना, यह श्री राम जी के वनवास काल में पूरा हुआ है। मछली को जल में सर्वाधिक प्रेम है। वैसे कहने को तो जल सबको प्रिय है, सबके जीवन आधार है, लेकिन जितना प्रेम मछली का पानी में है उतना प्रेम और किसी का नहीं है। पानी से अलग होते ही वह मछली एक दो बार उलट पलट करती है और मर जाती है। दोहावली 317 में गोस्वामी जी ने लिखा, देहु आपने हाथ जल मी नहीं माहुर घोरी, देहु आपने हाथ जल मी नहीं माहुर घोरी, तुलसी जियई जो बारी बिनु तौ देहु कभी खोरी। जल में जहर मिला दीजिए पर फिर भी मछली जल से अलग नहीं होगी, वह उसी में भले मरेगी लेकिन अलग नहीं होगी। जाने की जल जहरीला हो गया तो अलग होने सो नहीं, उससे मर जाएगी। रहीम ने कहा, मीन काटी जल धोइए खाइए अधिक प्यास, रहीमन प्रीति सराहिए मुए मीत की आस। मछली का जीवन पानी है, जल बिनु मीना। भगवान श्री राम जी जब वन के लिए प्रस्थान किए तो श्री चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी को रथ लेकर के साथ जाने के लिए कहा और 4 दिन में लौटा लाने के लिए कहा। इसी आशा से महाराज जीवित रह गए कि सुमंत्र अवश्य श्री राम जी को लेकर आएगा, नहीं श्री राम जी को तो कम से कम श्री सीता जी को अवश्य लाएगा। परंतु जब श्री सुमंत्र जी खाली वापस आए
तो महाराज श्री चक्रवर्ती जी को इस बात को लेकर के बड़ा खेद हुआ कि मैं जिंदा कैसे रह गया श्री राम जी के बिना। हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। मम जीवन तिम तुम्हें अधीना, मेरा जीवन आपके अधीन। असबर मागी चरण गहिर है, एवमस्तु करुणा निधि कहे। असबर मांग चरण गही रहे, एवमस्तु करुणा निधि कहे। ऐसा वरदान मांग करके चरण गही रहे हो, चरण पकड़ करके अड़ गए। रहे माने अड़ गए, चरण पकड़े रह गए। तब करुणा निधि श्री राम जी ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही हो। एवमस्तु माने यह ऐसा ही हो, एवमस्तु। असबर मांग चरण गही रहे, वरदान कठिन है। श्री राम जी भी समझ रहे हैं कि जब हम अवतार लेंगे तो स्वाभाविक है कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा। पुत्र को कहीं न कहीं जाना पड़ता है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी विवाह के लिए, कभी गृह कार्य के लिए। और पिताजी वरदान मांग रहे हैं, जिस वरदान का मतलब यह है कि मणि को सांप हमेशा साथ में रखता है, मछली हमेशा जल में मछली हमेशा जल में रहती हैं, वैसे मैं हमेशा आपके साथ में रहूं, एक पल भी आपका वियोग न हो। और जिस दिन वियोग हुआ कि उस दिन मेरा अंत हो, मेरी मृत्यु हो। श्री राम जी वरदान देने में कुछ देरी किए तो मनु जी चरण पकड़े रह गए। सरकार दीजिए न वरदान, यह मुझे दीजिए, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। तब श्री राम जी को कहना पड़ा तथास्तु। अब श्री राम जी कहते हैं, अब तुम मम अनुशासन मानी, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी, अब तुम मम अनुशासन मानी, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। अब आप मेरी आज्ञा मान करके जाई सुरपति राजधानी बसो, जाकर के सुरपति राजधानी देवेंद्र की राजधानी स्वर्ग में निवास कीजिए। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। मनु जी महाराज की इच्छा स्वर्ग जाने की नहीं है।
इसलिए श्री राम जी कहते हैं मेरी आज्ञा मान करके आप जाइए। कुछ काल आप स्वर्ग में निवास कीजिए। कब तक? जब तक कि मेरे अवतार का समय नहीं आ जाता है। मेरी आज्ञा मान करके, क्योंकि श्री राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है। राम रजाई शीश सब ही के, करी विचार जिए देखहु नीके। भगवान श्री राम जी ने ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक जाने के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वहां से बुलाने पहले आए थे। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए। त्रिदेव बुलाने आए थे, नहीं गए। अब यदि अपने मन से जाएं तो अच्छा नहीं लगता है। हम बुलाने गए तो आप नहीं आए और अपने मन से आप आए, तो अपने मन से आए तो आप अपने मन से रहिए। हम बुला के लाते तो हम अपने ढंग से रखते। इसलिए श्री राम जी ब्रह्मलोक आदि जाने के लिए न कह करके स्वर्ग जाने की बात की। बीच का जो कालखंड है वह कहां बीतेगा? स्वर्ग में। श्री राम जी चाहते हैं कि केवल इनका जन्म तभी हो जब मेरे अवतार का समय आए, तब श्री अयोध्या जी में इनका जन्म हो। इसके पहले इनका जन्म न हो, इसके पहले इनका निवास स्वर्ग में हो, इंद्रपुरी में हो। श्री मनु जी महाराज बहुत तप किए हैं और तप से सुकृत होता है, पुण्य होता है, और पुण्य का परिणाम स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। जब स्वर्ग के सुख लायक पुण्य नहीं होता है, कम होता है, तो भूलोक का सुख दिया जाता है। और जब भूलोक के सुख लायक भी पुण्य न हो तो भूलोक का दुख दिया जाता है। ऐसे समझना चाहिए। सुख मिलता है पुण्य से, दुख मिलता है पाप से। किसी को यदि सुख प्राप्त हो रहा है तो कहीं न कहीं उसके पुण्य का ही परिणाम है। दुख मिल रहा है तो पाप का परिणाम है। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। श्री राम जी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं क्योंकि स्वर्ग सुख की पराकाष्ठा है। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास। जहां सुख की बात आती है वहां इंद्र की उपमा दी जाती है। कवितावली उत्तरकांड 43 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मघवा से महीप विषय सुख साने, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोमस शील, गणेश से माने, हरिश्चंद्र से साचो बड़ो विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। तो श्री राम जी कहते हैं अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। तब मैं होब तुम्हार सुत। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि।
तहां विशाल सुख भोग करने के बाद जब कुछ काल बीत जाएंगे तो पूर्णिमा ने फिर अवध भुआल हो यहूं, श्री अयोध्या जी के राजा आप बनिएगा, तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा, तब मैं होब तुम्हार सुत। तह करि भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। श्री शत्रुपा जी को माता कहा प्रभु ने, मनु जी को पिता कहा। तात माने पिता। हे तात, आप वहां पर स्वर्ग में विशाल सुख भोग करिए। श्री राम जी देखते हैं कि इनका प्रेम मुझ में इतना अधिक है, इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि उस प्रगाढ़ वात्सल्य प्रेम में डूबे हुए मेरे बिना इनको वहां भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे बिना इनको वहां भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहा कुछ काल की तो बात है पिताजी, कुछ काल वहां निवास कीजिए। ऐसा नहीं कि देवताओं की आयु से लंबे समय तक आपको जीवित रहना, ऐसा नहीं है। कुछ काल आप निवास कीजिए और जब आप श्री अयोध्या जी के राजा बनिएगा तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। तह करि भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, भगवान के विशेष प्रेमी जन को भगवान के बिना कहीं मन नहीं लगता है। एक एक ब्रह्मांड मोह रहूं बरस सते, यही भी देखत फिरऊ मैं अंड कटा। श्री राम जी कहते हैं श्री अयोध्या जी के राजा बनिएगा, देश होगा अवध, हो यूं अवध भुआल। काल का भी निर्धारित किए, जब आप राजा होइएगा तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। देश काल वस्तु तीनों का प्रमाण यहां दिया। अवध देश काल, जब आप राजा होइएगा और आपका पुत्र बनूंगा, यह वस्तु है, पदार्थ है। गोस्वामी जी कहीं कहीं अंक का भी महत्व दिए हैं। ये दोहा संख्या कितना है? 151। जैसे दोहावली में 420 दोहा संख्या, अंक का वहां पर ध्यान रखा है। वैसे यहां पर 151 को यहां पर ध्यान रखा है। 151 का मतलब जिन मनु जी को वरदान दे रहे हैं, ये प्रथम मनु है, आदि मनु है। बीच में 5 मनु का कार्यकाल पूरा होगा, बीच में 5 मनु का कार्यकाल पूरा होगा और फिर जब 7वें मनु आएंगे तो उनके कार्यकाल में श्री राम जी का प्राकट्य होगा। तो प्रथम में वरदान दे रहे हैं, 5 बीच में ही बीतेंगे, फिर एक और जब आएगा तब आपका प्राकट्य होगा 7वें मनवंतर में। रामायण में इस बात को लेकर के थोड़ा मतभेद है। कहीं 24वें त्रेता की बात कही गई है, कहीं 28वें त्रेता की बात कही गई है। 28वें त्रेता वह त्रेता जो अभी बीता है। तह करि भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, होई हूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुता।
मैं आपका पुत्र बनूंगा। इच्छा नरवेश संवारे, नरवेश संवार करके, मानव वेश संवार करके तुम्हारे निकेत प्रकट होई हूं। तुम्हारे निकेत अर्थात आपके राजमहल में मैं प्रकट हो जाऊंगा। मैं अपनी इच्छा से मानव वेश संवारूंगा। श्री मनु जी के सामने जो श्री राम जी प्रकट है, यह इनका शाश्वत सनातन स्वरूप है। सरकार कहते हैं मैं आपके घर में स्वेच्छा से मानव वेश संवारूंगा। मानव वेश संवारूंगा कहने का भाव बालक बनूंगा, फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हो जाऊंगा। मेरी शैशव अवस्था होगी, बाल्य अवस्था होगी, कौमार अवस्था होगी, किशोर अवस्था होगी। इस प्रकार से धीरे धीरे मेरी अवस्था बढ़ेगी। जो मैं मानव वेश बनाऊंगा वह अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। कहने का भाव यह है, और जो मानव है वह स्वेच्छा से नहीं बल्कि कर्म के अधीन से है। और का जो मानव शरीर है उसमें देही देह विभाग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन मेरा जो मानव शरीर होगा वह चिन्मय होगा, चैतन्यमय होगा, सतचिद आनंदमय होगा। जैसे चीनी के खिलौना बनाए जाते हैं, दीपावली के पर्व पर खरीदा जाता है, चीनी के हाथी, चीनी के घोड़ा, चीनी के तलवार, चीनी के बंदूक, तमाम खिलौने चीनी के बनाए जाते हैं। वह बाहर भीतर सब चीनीमय ही होता है। वह बाहर भीतर सब चीनीमय ही होता है। वैसे ही परमात्मा ब्रह्म जब मानव शरीर धारण करते हैं तो उनका शरीर बाहर भीतर सब सतचिद आनंदमय ही होता है। सतचिद आनंदमय ही होता है। इच्छामय नरवेश संवारे, होई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। आपके निकेत में, आपके महल में मैं प्रकट हो जाऊंगा। अंसन सहित देह धरि ताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। अंसन सहित देह धरि ताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। अंसन सहित देह धरि ताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। हे तात, हे पिताजी, अंसन सहित देह धरि भगत सुखदाता चरित करिहूं। अपने अंशों के सहित शरीर धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित करूंगा। करिहूं चरित भगत सुखदाता, अंसन सहित देह धरि ताता। मैं अपने अंश के सहित अवतार लूंगा। मेरे साथ मेरे अंश भी आएंगे।
जो विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं वे भी आएंगे, जो धरातल को पृथ्वी को धारण करने वाले हैं वो भी आएंगे, जो शत्रुओं को संहार करने वाले हैं वे भी आएंगे। हे पिताजी, मैं अपने अंश के सहित शरीर धारण करके और वह चरित करूंगा जो चरित भक्तों को सुख देने वाला होगा। जेसु निसादर नर बड़ भागी, जेसु निसादर नर बड़ भागी, भवतरिहहि ममता मद त्यागी, भवतरिहहि ममता मद त्यागी। जेसु निसादर नर बड़ भागी। जिसे सुन करके बड़ भागी नर ममता मद त्यागी भवतरिहहि, ममता और मद को परित्याग करके ममता मद से मुक्त हो करके भव से पार हो जाएंगे। श्री राम जी श्री मनु जी को इस प्रकार से समझा रहे हैं कि मैं कब और कैसे अवतार लूंगा और किस प्रकार से चरित करके आपके मनोरथ को पूरा करूंगा, यह समझा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।